आज हम बात करते हैं मानव मादा जनन तंत्र की। मानव जो मादा जनन तंत्र होता है वो किस प्रकार का दिखता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र का हम देखते हैं, मादा जनन जो तंत्र होता है इसके प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक या मुख्य जनन अंग। दूसरे प्रकार के जो होते हैं प्राथमिक या मुख्य जनन अंग जो होते हैं वो होते हैं अंडाशय। प्राथमिक जनन जो अंग होते हैं वो अंडाशय होते हैं। दूसरी हम बात करते हैं द्वितीयक या सहायक जनन अंग। द्वितीयक या सहायक जनन अंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अंडवाहिनी, नंबर 2 गर्भाशय, नंबर 3 गर्भाशय ग्रीवा, नंबर 4 योनि, नंबर 5 बाहरी जनन अंग। ये सहायक या द्वितीयक जनन अंग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडाशय की, जो उदर गुहा में श्रोणि भाग की तरफ एक लिगामेंट से लटके रहते हैं। इनकी जो लंबाई होती है, इनकी लंबाई लगभग 3 से 4 सेमी ये लंबे होते हैं। 3 से 4 सेमी ये लंबे होते हैं। 1 सेमी लगभग मोटे होते हैं। मानव मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, ये एक और इधर एक। इनका जो मुख्य जो काम होता है वो होता है मादा जनन इकाई अंडाणु या ओवम का निर्माण करना। मतलब यहाँ से अंडाणु उत्पादित होते हैं। इनका प्रमुख काम होता है अंडाणु का उत्पादन करना। यहाँ स्टीरॉयड हार्मोन भी स्रावित होता है। ठीक है। मादा जनन तंत्र में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, अर्थात एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। इसका मुख्य काम अंडाणु उत्पादन करने का होता है और इसका दूसरा जो मुख्य वर्क होता है वो होता है स्टीरॉयड हार्मोन का उत्पादन। सेकंड हम बात करते हैं, ये हो गया मुख्य जनन अंग। दूसरे हम सहायक जनन अंगों की बात करते हैं। सबसे पहले हम अंडवाहिनी को देखते हैं। किसको देखते हैं? अंडवाहिनी को। ये अंडवाहिनी होती है, ये भी अंडवाहिनी है और ये भी अंडवाहिनी है। अंग्रेजी में इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अंडवाहिनी का जो प्रमुख वर्क होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन करना। अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग यहाँ से देखो अंडवाहिनी प्रारंभ होती है और यहाँ तक होती है। इसका जो पहला भाग है ये वाला, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये कहलाता है कीपक। ये भाग कहलाता है कीपक। ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं तुम्बका। अंतिम जो भाग होता है इसे हम कहते हैं संकीर्ण पथ। इसका नाम होता है संकीर्ण पथ। इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें, जनन क्रिया के द्वारा नर के द्वारा यहाँ पर काफ़ी शुक्राणुओं को स्खलित किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तरल माध्यम में वो तैरते हुए शुक्राणु यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अंडाणु जो इकाई होती है, युग्मक होता है, वो अचल होता है, गोल होता है, अर्थात वो गतिशील नहीं होता। वो गतिशील नहीं होता है। अंडाणु गतिशील नहीं होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? इस वाले भाग में होता है और अंडाणु यहाँ उत्सर्जित हो जाते हैं, वो यहीं पड़े रहते हैं, यहाँ तक उनकी संख्या पहुँच जाती है, तुम्बका वाले भाग तक। शुक्राणु गतिशील होता है, उसकी आकृति भालेनुमा होती है, वो तरल माध्यम में गति करता हुआ अंडाणु के पास पहुंचता है, तुम्बका में पहुंच जाता है और अंडाणु में अंडभेदन की क्रिया के द्वारा वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है।
सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि निषेचन कहते किसको हैं। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में संयोग करके युग्मनज का निर्माण करते हैं तो ये वाली जो क्रिया है इसी को हम निषेचन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निषेचन। अंग्रेजी में इसका नाम होता है फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के तुम्बका वाले भाग में हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं गर्भाशय की। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, एक प्रश्न होता है कि अंडाशय में यहाँ भी और यहाँ भी अंडाणुओं का उत्पादन करना होता है, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा? ऐसा नहीं होता है। एक महीने में एक बार अंडवाहिनी यहाँ से अंडाणु उत्सर्जित होते हैं, ये वाला करेगा तो इधर वाला अंडा यहाँ से अंडाणु उत्पन्न नहीं होंगे, एक तरफ से होता है। ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो स्त्रियों में मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं मासिक धर्म क्या होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अंडाणु भी एक जीवित कोशिका होती है। निषेचन नहीं होगा तो ये अंडाणु कुछ समय तक जीवित रहेंगे, उसके बाद में मर जाएंगे। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो तो एक प्रक्रिया होती है, वो मरे हुए अंडाणुओं का तरल पदार्थ के द्वारा यहाँ से योनि मार्ग के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है, अर्थात अंडाशय की जनन तंत्र की सफाई हो जाती है। इसे हम कहते हैं मासिक धर्म। मासिक धर्म हो रहा है तो आप समझें कि अंडाणु उत्पन्न हो रहे हैं, वो माँ बनेगी। ठीक है, माँ अंडाणु उत्पन्न हो रहे हैं तो वो माँ बनने योग्य है। गर्भाशय की हम बात करते हैं। ये गर्भाशय होता है जिसे हम बच्चेदानी कहा, आम भाषा में इसको बच्चादानी